हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो उस तरह से भी आपको पता होगा कि जीरो भी एक तरीके की परिमेय संख्या है और सभी संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं यानी सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीरो परिमेय संख्या कैसे होता है। तो आपको पता है किसी भी संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये जीरो है, क्या हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक संख्या है, किसी भी संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं और जीरो के बटे में कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो उसका मान जीरो होता है। बट अगर किसी संख्या के बटे में आप अगर जीरो लिख देते हैं, संख्या के बटे में अगर जीरो लिख देते हैं तो इसका मान अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यानी अनडिफाइंड है ये, तो इसका मान अनडिफाइंड होता है। इसीलिए ये बार बार देता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी क्यू की जगह पे आपको जीरो नहीं लेना है कहीं पे भी। ठीक है, तो जीरो के बटे में हमने एक लिख दिया। तो किसी भी संख्या के परिमेय संख्या होने की तीन शर्तें होती हैं। पहला, तो हमें p बटे क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, तो हमने जीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख दिया, तो पहली शर्त तो हमारी फॉलो कर रहा है ये परिमेय संख्या होने की। फिर दूसरी शर्त होती है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब p बटे क्यू के रूप में लिख दिया तो वहां पे q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पहली शर्त होती है। तो पहली शर्त कंप्लीट है। फिर दूसरी शर्त होती है कि p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं और जीरो। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। दूसरी शर्त भी ओके है। फिर तीसरी शर्त होती है p तथा q दोनों का मासा एक होना चाहिए। तो इस तरीके से भी ये परिमेय संख्या है, अतः जीरो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है,